बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, मोहन और सुरेश। किसान का जीवन साधारण था। वह दिन रात मेहनत करके खेती करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। मोहन बड़ा बेटा था, शांत, मेहनती और जिम्मेदार। उसे अपने पिता से खेती करना और कड़ी मेहनत करना बहुत पसंद था। सुरेश छोटा बेटा था, आलसी, काम से जी चुराने वाला और जल्दी अमीर बनने के सपने देखने वाला। किसान बूढ़ा हो चुका था। वह सोचता, मेरे बाद इन खेतों की देखभाल कौन करेगा? मोहन मेहनती है लेकिन सुरेश केवल आराम चाहता है। अगर दोनों ने मिलकर काम नहीं किया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। एक दिन किसान बीमार पड़ा। उसे लगा कि उसका अंत निकट है। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटों, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई सोने चांदी का खजाना नहीं है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी इन खेतों की देखभाल में गुजारी है। कहते हैं, इन खेतों की मिट्टी में खजाना दबा है। अगर तुम लोग मेहनत करोगे तो जरूर वह खजाना मिल जाएगा। इतना कहकर किसान ने आंखें मूंद लीं और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। पिता की बात सुनकर मोहन और सुरेश दोनों खेत की मिट्टी खोदने लगे। मोहन ने लगन और ईमानदारी से काम किया। सुरेश भी लालच में आकर काम करने लगा। दिन रात दोनों ने खेत की जुताई की, मिट्टी पलटी, हर जगह गहराई तक खोदा, पर सोने चांदी का कोई खजाना नहीं मिला। कुछ ही दिनों में बरसात आई। खेत जोतकर तैयार हो चुके थे। मिट्टी नरम और उपजाऊ हो गई थी। मोहन ने तुरंत बीज बो दिए। इस बार खेतों में गेहूं, चावल और सब्जियों की भरपूर पैदावार हुई। फसल देखकर गांव के लोग भी चकित रह गए। खेत लहलहा रहे थे, जैसे हर जगह सोना ही सोना उगाया हो। मोहन मुस्कुराया और बोला, भैया देखो, यही वह खजाना है जिसकी बात पिताजी कर रहे थे। असली खजाना मेहनत है, जो खेतों को सोना बना देती है। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैं हमेशा आराम चाहता रहा और बिना मेहनत अमीर बनने के सपने देखता रहा, पर असली सुख तो मेहनत से ही मिलता है। पिताजी सही कहते थे, खेतों में मेहनत का खजाना छुपा है। उस दिन के बाद सुरेश ने भी मेहनत करना शुरू कर दिया। दोनों भाई मिलकर खेती करने लगे और कुछ ही वर्षों में उनका गांव का सबसे समृद्ध किसान परिवार बन गया। शिक्षा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत से ही असली सफलता मिलती है। झूठे सपनों और आलस से जीवन बर्बाद होता है।